वैसे ये वीडियो मैं ख़ास कर अपने लोगों के लिए बनाता हूँ जो मुझे कहते हैं कि आपने इतना दूर मोटरसाइकिल पर मत जाओ, ख़तरात है, ये है वो है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक फॉरेनर है इटली से और एक दूसरी लड़की है ये ऑस्ट्रेलिया से, और ये लोग साइकिल पर आ रहे हैं। तो आप लोग तो मुझे कहते हो कि आप पागल हो, आपकी नज़र में मैं तो पागल हूँ, लेकिन मैं आपको अपने से बड़े पागल अभी आपको दिखाता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया और इटली से साइकिल पर आए हैं। अभी मैं इन लोगों के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाऊँगा और फिर इंशाल्लाह मैं आगे निकल जाऊँगा। हवाओं में हम आपकी स्वागत करते हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये जो जगह है मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि ये एक पुल है। यहाँ पर आप जैसे ही होंसा की बाज़ार थोड़ी सी क्रॉस करते हैं, यहाँ पर आप सामने एक बड़ा पुल आएगा। ये मैं बैक कैमरा ऑन करूँ ताकि आप लोगों को सही दिखा सकूँ। जी जनाब, तो ये पुल है। जैसे ही आप ये पुल क्रॉस करते हैं और पुल क्रॉस करते ही आपके सामने ये ऐसे बोर्ड आएगा। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, वो जो लिखा हुआ है नगर। तो आप अगर इस रोड पर सीधा जाते हैं तो ये जाता है चाइना की तरफ, जिसको सुस्त कहते हैं। सुस्त आता है, उसके बाद पंजाब आता है और उसके बाद चाइना बॉर्डर आता है। तो ये रोड सीधा उस तरफ जाता है। और अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं थोड़ी सी तो ये रोड की हालत भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। और ये जाता है नगर। कहते हैं कि यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है। ये लिखा हुआ है कि रॉयल पैलेस ऑफ नगर 10 किलोमीटर। अगर आप इस रोड पर जाते हैं नगर की रोड पर, होपर है, ग्लेशियर ऑफ होपर एंड बारपू, रश लेक होपर, ट्रैकिंग फ्रॉम होपर, स्पेंटिक, गोल्डन पीक होपर 18.5 किलोमीटर, हिस्पार हिस्टिकल सेटलमेंट एंड ग्लेशियर 35 किलोमीटर। मेरी इंग्लिश अगर ख़राब है तो हंसना मत, क्योंकि आपका भाई एकदम अनपढ़ है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इस रोड पर ये जगह है, ये चीज़ें हैं। अब बाकी मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि है कि नहीं है, अगर है भी कैसी है, मज़ा आता है कि नहीं आता। मैंने ख़ुद भी नहीं देखी, पहली बार मैं आ रहा हूँ। तो चलिए मैं भी देखता हूँ और आप भी देखें इंशाल्लाह। अगर रास्ते में कुछ था तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे ये बहुत सारा तेज़ पानी इस पुल के नीचे से गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लो जनाब, ये गाड़ी मुड़ गई नगर की तरफ और मैं भी जाता हूँ नगर की तरफ। देखते हैं आज देखने को क्या मिलता है। तो चलिए जी। तो आप जैसे ही थोड़ी सी आगे आते हैं होपर की तरफ नगर वैली में, तो आपको कुछ इस किस्म के नज़ारा देखने को मिलता है। ये आपको दिखाई देता होगा नीचे ये जो जर्द पड़ी हुई है ना, जर्द रंग, वो सामने ये खुबानी है। और ये इलाका सारा बाग ही बाग है। यहाँ पर हर तरफ खुबानी का बाग और सेब का बाग, मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्त होते हैं। तो ये है जब, और ये रोड भी आप देख सकते हैं टूटा फूटा हुआ है, लेकिन चलो फिर भी अच्छा है। क्योंकि वो जो मैं नलतर वाली गया था तो नलतर वाली का रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बल्कि वहाँ पर तो रोड था ही नहीं।
और ये रोड है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा सा ख़राब, लेकिन फिर भी ऐसे इलाकों में ये गनीमत होती है। चलिए जी आगे देखते हैं। और ये उसके बाद का नज़ारा है। हम जब आगे आते हैं थोड़ा सा, तो ये जगह भी देखने के लायक है। मेरे ख़्याल से अब मैं जितना मज़ीद आगे जाऊंगा जगह उतना ही खूबसूरत होगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि इंसान मेहनत करे और थकावट भी हो, और फिर देखने को कुछ मिले तो थकावट दूर हो जाती है। और ये है इस इलाके का पहली ऐसी जगह जहाँ पर दोनों तरफ सब्ज़ा है, और ऐसा इलाका बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ इस इलाके में ड्राइविंग करना जो है ना मज़ा देता है। ये है जनाब कच्ची सड़क अभी शुरू हो चुकी है, पता नहीं ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा और ग्लेशियर कब शुरू होंगे। मेरा तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया सफ़र करते हुए, लेकिन यहाँ टॉप से जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, तो इसको देखकर वो गैम्बो खुश हुआ। नहीं यार, वो गैम्बो को छोड़ो, यहिया खान खुश हो गया। और लगता है मेरा सफ़र भी दी एंड होने वाला है, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ। और वो जो आपको दिखाई देते हैं सफ़ेद सा, वो ग्लेशियर है, और मैंने वहाँ तक जाना है, और मेरे ख्याल से वो एंड है। चलिए जी आगे देखते हैं। तो जनाब मैं पहुंच चुका हूं अभी होपर, नगर होपर, ये जो जगह का नाम है, ये इसका बिल्कुल एंड है। और एंड तो आप नहीं कह सकते, अगर आपको अल्लाह ने सेहत दी है और आप जा सकते हैं आगे, तो वो जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इधर पैदल रास्ता है। अगर आपने उस सफ़ेद जो ट्रैकिंग एरिया है वहाँ पर आपने पहुँचना है, वहाँ पर बेस कैंप भी होता है मेरे ख़्याल से, ये लोग कुछ ऐसे बता रहे हैं। अगर आप वहाँ तक जा सकते हैं, जो कि तकरीबन 1 दिन लगेगा आपको, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये जो ग्लेशियर, ये एकदम कुछ सफ़ेद है और कुछ काले पड़ गए हैं, मतलब इसके ऊपर मिट्टी आ चुकी है और बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, लेकिन है ही ग्लेशियर। लेकिन अभी मैं इस बहुत ऊपर हूँ, और आपको नीचे जाने के लिए बहुत सारा रास्ता मैं देखता हूँ, अगर मैं नीचे जा सका तो। 1 मिनट मैं देखता हूँ। जी आप देख सकते हैं इन बच्चों को जो बिल्कुल खुश हैं, और मैं इस रास्ते से आ रहा था, मैं नीचे जा रहा था, और ये बिल्कुल खुश है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि खुश होने के लिए आईफोन की ज़रूरत नहीं है, किसी बंगले की, किसी गाड़ी की, किसी लग्जरी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। खुशी बस दिल में होती है, जो है आपके पास, बस उसी को एंजॉय करो। एक ने म्यूज़िक लगाया हुआ है, और ये तीनों जो है बिल्कुल नाच रहे हैं, हालांकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बारिश शुरू हो चुकी है, और मैंने बहुत ऊपर से आप लोगों को ये जगह दिखाया था, आपको पहले ऊपर से, बहुत ऊपर से, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इसको करीब से देखना है, और इतना करीब से कि मैं इसको छू सकूं। और वो कहते हैं ना
कि पठान काम पहले करता है, सोचता बाद में है। और मैंने वो कहावत आज सच कर दी, क्योंकि अभी मैं आपको बैक साइड कैमरे से दिखाऊंगा। ये इलाका बहुत अजीब इलाका है। ये बिल्कुल ग्लेशियर्स की एंड है। आप जब नगर आओगे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्लेशियर है। और अगर यहाँ पर कोई आदमी गया तो समझो वो गया, क्योंकि ये बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। इसके ऊपर आपने पाँव रखना है और आपने नीचे जाना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मुसलसल ये ग्लेशियर टूट रहे हैं, वो भी आराम आराम से। ये बारिश भी हो रही है थोड़ी सी। और वो जो जगह पहले मैंने आपको दिखाया वो कम से कम यहाँ से 5000 फीट ऊंची है। यहाँ से वहाँ से सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे थे। ये बारिश भी तेज़ हो रही है, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। जी आप देख सकते हैं ये ज़मीन सरक गई है पूरी तरह। ये ज़मीन देखो चली गई इस तरफ। ये देखिए ये जो नीचे आपको सुराख नज़र आ रहा है, ये कम से कम 100-200 फुट गहरा है। इसके ऊपर पाँव रखो और नीचे चले जाओ। यहाँ पर लोग आते भी नहीं हो, आप लोग ऊपर से देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं। और ये मुसलसल आपको शायद सुना रही होंगी या नहीं, लेकिन मुझे सुनाई देता है। ये ग्लेशियर्स की टूटने की आवाज़ें होती हैं। यहाँ पर बहुत खामोशी है, ग्लेशियर्स की टूटने की आवाज़ें आती है। काफ़ी खौफनाक जगह है ये। और बारिश तेज़ हो रही है, मैंने भी भागना है यहाँ से। और ये देखो सबसे पहले मैंने तो इस पहाड़ पर चढ़ना है, उस वहाँ तक पहुँच के इससे 4 गुना एक और पहाड़ है। इंशाल्लाह 1-2 घंटे में मैं क्रॉस कर लूँगा। बारिश तेज़ हो रही है, मैं कैमरा बंद कर। एक पहाड़ तो क्रॉस हो गया, लेकिन अभी मैंने उस जगह पे पहुंचना है, वो जो पहले हम खड़े थे वहाँ पर। लेकिन ये थोड़ा सा एक रेस्ट के लिए दरमियान में एक जगह है, जिसने भी बनाई है अल्लाह उसका भला करे। यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, लेकिन इस बेस में थोड़ी सी जगह किसी ने बनाई है, लेकिन वो भी ताला लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी आग अपने लिए लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये आग भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे थोड़ा सा जो आग मैंने लगाया था वो भी ज़ाया हो गया। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है यहाँ पर। मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। वीडियो मैं सही तरीके से नहीं बना सका यार, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है और मैंने बार बार कैमरे को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्रैकिंग के उसूल नंबर 1, बल्कि रूल नंबर 1, आपने ये नहीं देखना कि पहाड़ कितना बाकी है, और ना आपने ये देखना है कि मैं अभी तक कितना ऊपर आ चुका हूँ, और ना बहुत ही जल्द हिम्मत हार जाओगे। जो बची कुछ एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बस अपना सर नीचे करो और अल्लाह का नाम लो और ऊपर चढ़ते रहो। यही इसका गोल्डन रूल है। मैं इस बार जाऊंगा अपने दिल के टेस्ट और दमे का टेस्ट करूंगा, क्योंकि यार मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। ऊपर तक पहुंचना है, चलो जी। और रोल नंबर 2,
कि कदम छोटे छोटे लो, इससे थकान नहीं होगी। छोटे छोटे स्टेप लो, आराम से चढ़ जाओगे, लेकिन थकान नहीं होगी। 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन थकान नहीं होगी। अब भी हमने उस चोटी पर जाना है, अब भी बहुत सारा रास्ता बाकी है। ये जब आप ऊपर से देखते हैं बहुत नज़दीक नज़र आता है, ऊपर से नीचे देखते हैं ना, नीचे इस तरफ, तब आप एक सकते हैं यार मैं तो सिर्फ 10 मिनट में इसको पास पहुंच सकता हूं। लेकिन आप ये शराब की तरह है, आप जितना इसके पीछे इसके पास नज़दीक जाएंगे, ये आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। ये बहुत सारा रास्ता है भाई। 45 मिनट में मैं नीचे उतर गया और अभी तक 1 घंटा हो गया है, और मैंने अभी तक आधा रास्ता तक पहुंच चुका हूँ। और ये परिंदे देखिए, पता नहीं ये पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। मैं इसके पास जाता हूँ, इस तरह जूम में सही नहीं आते। कैमरे की जूम ठीक नहीं है, वरना आपको मैं ये बहुत नज़दीक से दिखाता। काफ़ी खूबसूरत परिंदे हैं, मैं इसका नाम नहीं जानता। वाह, तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ऊपर आ चुका हूँ, और काफ़ी लेट भी हो चुकी है। तो मैंने सोचा फ़ाइनल व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ग्लेशियर आपको काफ़ी नज़दीक नज़र आएंगे, काफ़ी नज़दीक। अगर आप इस कैमरे से देखते हो तो आपको काफ़ी नज़दीक नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे देखो, ये जो नीचे एक, ये मेरे उंगली के बराबर देखो, एक जो कमरा है, ये 14 बाई 14 कमरा है, लेकिन इतना छोटा क्यों नज़र आता है? इस वजह से कि जगह बहुत दूर है भाई, घंटों लगते हैं ऊपर आने में। तो ये फाइनल व्यू है नगर की, उसके ऊपर जो जगह हो पर उसको कहते हैं वो है। तो इस जगह से हम इसको अल्लाह हाफिज़ कह के निकल जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लेस पर। जब होपर की टॉप पर आप पहुंचते हैं तो ये है हमारा भाई नासिर अब्बास साहब, जो इसने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, और इस दुकान में काफ़ी चीज़ें जो यहाँ के नवादिरात में शुमार होते हैं, और काफ़ी कीमती चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है भाई, लेकिन हो सकता है आप लोग
आप लोगों को समझ आए कि क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे भी बताना। ये मेरे ख्याल से कोई बैग है, दस्तकारी है इस जगह की, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं और इन चीज़ों की आपको समझ है तो आप यहाँ से, इस दुकान से आप काफ़ी चीज़ें लेके जा सकते हैं। मेरे मतलब की तो कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है। लोग कहते हैं ये अंगूठा पहन लो इससे ये होता है, ये अंगूठा पहन लो ये होता है। कोई कहता है दौलत मिल जाती है, कोई कहता है कि माशूका मिलती है। लेकिन भाई, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुदरती पत्थर है, इसको बस शो ये मेरे ख्याल से लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बना, ये ड्राई फ्रूट के लिए। हाँ, ड्राई फ्रूट की लकड़ी से बना हुआ है, और ये भी ड्राई फ्रूट के लिए है, और ये भी लकड़ी से बना हुआ है। इसका कितना कीमत है भाई? इसका 1000 रुपये। अच्छा जी, तो इस तरह पैक होता है ना। हाँ हाँ ठीक है। आपका फ्रूट खत्म हो गया, इस तरह आप पैक कर सकते अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अब इसको वापस खोल दो। हैं। वापस खोलने के लिए ये क्या बात है, इसको वापस बंद कर दो अभी। इस तरह अच्छा, तो अगर आपने इसको अपने घर का शो पीस बनाना है तो आपने इस भाईजान को 1000 का नोट इसकी जेब में देना पड़ेगा। से और यहाँ पर इसकी दुकान में ड्राई फ्रूट भी है, और एक टोपी भी होती है जिसमें ये चीज़ लगा होता है, पता नहीं ये क्या चीज़ है लाले? परिंदे का पर है। हाँ, ये लेडीज टोपी है। अच्छा, ये लेडीज़। भी लगता है, बाकी ये जेंट्स के लिए ये टोपी है, इसको उतार के हाँ हाँ इसमें भी आप लगा सकते हो इस तरह। ठीक 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 ठीक। आप थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए। इस तरह। अच्छा जी, अच्छा ये जेंट्स टोपी है ना। अच्छा अच्छा, जेंट्स है। हाँ, ये जेंट्स है, और ये पर जो है अलग से होते हैं। अच्छा जी, ये लेडीज टोपी में भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये लेडीज़ टोपी है। वाह, जी। तो ये चीज़ जो है ये अबरक है। अबरक। हाँ, इसको माइका भी बोलते हैं, अबरक भी बोलते हैं। माइका, अबरक। हाँ हाँ, ये आप अपना वो इस्त्री खोल के देखो, इस्त्री के अंदर भी ये चीज़ इस्तेमाल है। स्त्री के अंदर। हाँ। अच्छा जी, ये आपका मोबाइल का प्रोजेक्टर जो बना है वो भी इससे बना है। मोबाइल का प्रोजेक्टर। हाँ, अच्छा। वो भी इससे बना है। अच्छा अच्छा जी, ये माशाल्लाह। अबरक से बनता है। अबरक। ये भी पहाड़ से ही। और इसको इंग्लिश में अबरक कहते हैं या अपनी ज़ुबान में आप इसको अबरक कहते इंग्लिश में अबरक कहते हैं। हैं? इंग्लिश में अबरक है। हाँ, उर्दू में अबरक कहते हैं, और इंग्लिश में माइका कहते हैं। इंग्लिश में इसको माइका कहते हैं और उर्दू में अबरक। अबरक कहते हैं। जी। और ये मोबाइल का जो प्रोजेक्टर के यूज़ होता है उसमें भी ये बनता है, इस्त्री में ये भी यूज़ होता है। जी। और ये देखो, ये रो फार्म जो पहाड़ से जो हम निकालते हैं, ये एक्वामरीन। अच्छा जी, इसका नाम है एक्वामरीन। एक्वामरीन ये मिलता है इस तरह, ये अबरक के साथ जो है इस तरह, ये नेचुरल। अच्छा जी, ये मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले जाके इसको कैमरे में सही। क्या नाम है इसका? एक्वामरीन। एक्वामरीन। जी, ये मिलता है इस फॉर्म में, जो पहाड़ से जो हम। अच्छा, पहाड़ से इस फॉर्म में मिल जाता है। इस फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा जी, फिर इसको आगे जेम्स कटिंग सेंटर में जो है वो तराश की इसके वो अंगूठी के नग वगैरह। हाँ अब बोलो। अच्छा, इसको हमें मिलता है। फिर इसको जो है ना, हाँ हाँ, इसको निकाल के जेम्स कटिंग सेंटर में इसको तराश के, हाँ हाँ, ये हमने बनाए हैं अंगूठी के नग। अच्छा जी, ये जो तराश की ये नग बनाए हैं, ये अच्छा। अंगूठी के लिए अच्छा जी, ये नग है। ठीक, सही। तो चलिए जी, आप जब भी आइए यहाँ पर, इस भाईजान की दुकान है, आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको ये वीडियो में दिखाई, आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छी रेट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आना है, इस ग्लेशियर को भी देखना है और साथ साथ इस दुकान को भी विज़िट करना है। अब इस जगह के लिए मेरा लास्ट टाइम है। अल्लाह हाफ़िज़।